नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके इस YouTube चैनल क्लासमेट नितेश पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं प्रोनाउन टेबल की। प्रोनाउन क्या होता है उसको जानने से पहले आपको नाउन जानना जरूरी है कि नाउन क्या होता है, नाउन कहते किसे हैं। तो नाउन की एक सिंपल सी डेफिनेशन होती है कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल, यानी कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के नाम को हम नाउन कहते हैं या फिर संज्ञा कहते हैं। तो इन्हीं की जगह पर, यानी किसी व्यक्ति के नाम की जगह पर या फिर किसी जानवर के नाम की जगह पर या फिर किसी स्थान के नाम की जगह पर अगर कोई दूसरा वर्ड आ जाता है तो उसी को हम प्रोनाउन कहते हैं। फॉर द एग्जाम्पल, यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, यहाँ पर नाउन लिखे हुए हैं और इनके लिए हम प्रोनाउन देखेंगे कि क्या आता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है राम, निखिल, प्रिया, काव। अब जो राम लिखा हुआ है इसके लिए हम ही इस वर्ड का यूज कर सकते हैं, और जो राम है वो अपने लिए आई इसका यूज कर सकता है। उसके अलावा यहाँ निखिल लिखा हुआ है तो निखिल भी अपने लिए ही यूज कर सकता है और आई भी यूज कर सकता है। इन दोनों का यूज निखिल कर सकता है। इसके अलावा यहाँ लिखा हुआ है प्रिया, तो प्रिया अपने लिए शी यूज कर सकती है और प्रिया अपने लिए आई भी यूज कर सकती है। काव लिखा हुआ है तो काव के लिए हम इट का यूज करते हैं जब भी हम प्रोनाउन बनाते हैं, तब वो आगे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम इट यूज करते हैं काव के लिए। तो ये सारी चीजें हम, जब नाउन तो ये हैं और इनके लिए प्रोनाउन ये हैं। अब राम अपने लिए आई यूज कर सकता है और ही यूज कर सकता है। अब जब राम और निखिल ये दोनों हैं तो ये दोनों, राम और निखिल दोनों के लिए हम यानी कि वी इस प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं। ठीक, उसके अलावा अगर हम बात करें प्रिया और राम और निखिल की, तो ये तीनों ज्यादा हो गए। पहले दो थे तो ये दोनों वी यूज कर सकते थे, पर अब यहाँ ज्यादा हो रहे हैं तो ये तीनों अपने लिए दे का यूज कर सकते हैं। और जो निखिल है अगर वो राम को यू बोल सकता है और राम भी निखिल को यू बोल सकता है, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को यू भी बोल सकते हैं, दोनों एक दूसरे को यू के भी बुला सकते हैं नाम लिए बिना। तो आई होप आपको नाउन और प्रोनाउन समझ में आ चुके होंगे। अब हम क्या देखने वाले हैं आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर, हम प्रोनाउन टेबल देखने वाले हैं। यानी कि ये जो सारे वर्ड्स हैं आई, ही, शी, इट, यू, दे, वी, ये जो सारे वर्ड्स हैं ये क्या होते हैं, इनके और भी क्या रूप होते हैं, वो सारे आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं। तो चलिए आज का ये वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रोनाउन टेबल को। यहाँ पर लिखा हुआ है सब्जेक्ट, उसके बाद में है ऑब्जेक्ट, उसके बाद है पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन। ये दो टाइप के होते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव भी होता है और पॉजेसिव प्रोनाउन भी होता है। उसके बाद में है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखते हैं। तो सब्जेक्ट में हमारे पास आई है, आई का मीनिंग होता है मैं, मैंने। आई का ऑब्जेक्ट होगा मी यानी कि मुझे। उसके बाद में है माई यानी मेरा, मेरी, मेरे, माइंड, इसका भी मीनिंग होगा मेरा, मेरी, मेरे। अब यहाँ पर दोनों के मीनिंग तो सेम आ रहे हैं पर थोड़ा सा डिफरेंस है, वो आगे मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगा इनका यूज किस तरह से करते हैं। बस आज मैं इनका आपको मीनिंग बता रहा हूँ कि इसका ये मीनिंग होता है, इस वर्ड का ये मीनिंग होता है। तो इन दोनों का मीनिंग ये है मेरा, मेरी, मेरे। इसके बाद में है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा, माई सेल्फ यानी कि मैं खुद, मैं स्वयं। उसके बाद में है वी, वी का मीनिंग होता है हम या हमने। इसका ऑब्जेक्ट होगा अस यानी हमें, हमको। आर हमारा, हमारी, हमारे। आर्स यानी हमारा, हमारी, हमारे। उसके बाद में आर सेल्फ, हम खुद, हम स्वयं। नेक्स्ट है यू, यू यानी होगा तुम, तू या आप। इन तीनों वर्ड्स का हम यू के लिए यूज करते हैं। उसके बाद में है यू का जो ऑब्जेक्ट होता है वो भी यू ही होता है। तो देखिए, तुम्हें, तुमको। नेक्स्ट है योर यानी तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। या आप इज्जत देने के लिए इसी वर्ड को आपका, आपकी, आपके इस तरह से भी बोलते हैं। अब देखिए योर्स,
तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, आपका, आपकी, आपके, योर सेल्फ और योर सेल्फ। इसका मीनिंग होता है आप स्वयं या आप खुद। अब यहाँ पर मैंने दो चीजें लिखी हुई है, योर सेल्फ और योर सेल्फ। इनमें क्या डिफरेंस है? जब हम एक की बात करते हैं, यानी कि हम सिंगुलर नाउन की जब हम बात करते हैं तो वहां पर हम लगाते हैं योर सेल्फ, और जब हम प्लूरल नाउन की बात करते हैं, यानी कि एक से ज्यादा की जब हम बात करते हैं तो वहां पर हम लगाते हैं योर सेल्फ। तो मीनिंग ये निकलता है, यानी कि हम किसी एक की बात करते हैं कि आप वहां जाइए, तो हम किसी एक आदमी की बात कर रहे हैं। और हम ज़्यादा की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर भी हम आप वर्ड का यूज़ करते हैं रेस्पेक्ट देने के लिए सामने वाले को। यानी कि हम एक से ज़्यादा या दो की बात कर रहे हैं या दो से ज़्यादा की बात कर रहे हैं कि आप वहाँ जाइए, तो वहाँ पर भी हम, हमारा सेंस तो दो से ज़्यादा का है और हम रिस्पेक्ट में आप वर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम योर सेल्फ का यूज़ करते हैं। इसका जब हम यूज़ करेंगे सेंटेंस में तो वहाँ पर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा दे। दे का मीनिंग होता है वे या उन्होंने, ये दोनों इसके मीनिंग होते हैं। इसका ऑब्जेक्ट होता है देम, यानी उन्हें, उनके। नेक्स्ट है देयर, उनका, उनकी, उनके, देयर। अब देखिए यहां पर भी देयर है, इसको हम देयर्स लिखेंगे। इसका मीनिंग होता है उनका, उनकी, उनके, और ये है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दे का, तो ये बनेगा देमसेल्व्स, वे खुद, वे स्वयं। ठीक है। अब नेक्स्ट है ही का होता है वह या उसने। इसका ऑब्जेक्ट बनेगा हिम, यानी कि उसे या फिर उसको। नेक्स्ट है हिज, उसका, उसकी, उसके, और इसके बाद में है इसका ही प्रोनाउन, यानी कि इसका ही पॉजेसिव, ही का ही पॉजेसिव प्रोनाउन, वो बनेगा इजी, और इसका मीनिंग होगा उसका, उसकी, उसके, और इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा वह खुद या वह स्वयं। चलिए इसके बाद में हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है शी का मीनिंग होता है वह, उसने, और इसी का हमारा ऑब्जेक्ट होगा हर, यानी उसे, उसको, और इसी के आगे बढ़ेंगे तो हर, उसका, उसकी, उसके, ये कौन सा है हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव, और इसी के बाद में क्या बनता है पॉजेसिव प्रोनाउन, तो हर्स, यानी कि उसका, उसकी, उसके। यहाँ पर सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, ये हर लिखा हुआ है और यहाँ पर एस लगा हुआ है लास्ट में। मीनिंग दोनों का सेम है। यूज में आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि कब हम हर का यूज करते हैं और कब हम हर्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हर सेल्फ, यानी वह खुद, वह स्वयं या उसने स्वयं। नेक्स्ट है इट का मीनिंग होता है वह, उसने। नेक्स्ट है इट, यानी उसे, उसको। नेक्स्ट है इट्स, यानी उसका, उसकी, उसके, और जो हमारा इट है उसका जो पॉजेसिव प्रोनाउन है वो नहीं बनता है, तो यहाँ पर हमने क्रॉस कर रखा है। अब है इटसेल्फ, यानी वह खुद, उसने, स्वयं। नेक्स्ट है राम, तो राम और राम ने, ये दोनों हम बोल सकते हैं राम के लिए जब हम सब्जेक्ट में यूज करते हैं। नेक्स्ट है जब राम का ऑब्जेक्ट बनेगा तो राम ही होगा, तो राम से या राम को। उसके बाद में राम्स, राम का, राम की, ये कौन सा है हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव है, और पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होगा राम का, राम की, राम्स। ठीक है। और जब हम इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाएंगे राम का तो क्या बनेगा राम हिमसेल्फ, यानी राम खुद या राम स्वयं। नेक्स्ट है हमारा सीता। सीता के लिए हमने बोला सीता या सीता ने। जब भी हम सब्जेक्ट यूज करते हैं तो हम बहुत सी बार सीता ने भी लिखते हैं, तो वहां पर भी हम सीता ही इंग्लिश वर्ड यूज करते हैं। देखिए नेक्स्ट है इसका ऑब्जेक्ट, सीता का ऑब्जेक्ट क्या होगा सीता ही होगा, सीता से, सीता को। नेक्स्ट है सीतास, यानी कि सीता की, सीता का। नेक्स्ट है सीतास, यानी कि सीता की, सीता का, ये कौन सा हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट है सीता हरसेल्फ, यानी सीता खुद और सीता स्वयं। नेक्स्ट है हमारा वन। वन का मीनिंग होता है कोई या किसी, तो इसका ऑब्जेक्ट होगा वन का, वन ही होगा, इसे हम कोई या किसी बोलते हैं हिंदी में। देखिए एक तो होता है वन, उसका मीनिंग होता है एक, और जब हम प्रोनाउन में यूज करते हैं तो वहां पर जो वन होता है उसका मीनिंग कोई या किसी निकलता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वंस, यानी किसी का, किसी की, या कोई का या कोई की। और इसमें आगे बढ़ते हैं तो पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होगा वंस ही होगा, और ये बनेगा किसी का या किसी की या कोई का या कोई की।
और नेक्स्ट है वन सेल्फ यानी कि स्वयं खुद। तो ये थी हमारी प्रोनाउन टेबल। आई होप आपको पूरी प्रोनाउन टेबल अच्छे से समझ में आई होगी, हर एक वर्ड का मीनिंग अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपने इस प्रोनाउन टेबल का कोई स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको करना क्या है कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे जो टेलीग्राम चैनल है इस क्लासमेट नितेश यूट्यूब चैनल का, उसको ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पर आपको फ्री में इस वीडियो की जो ये हमारा प्रोनाउन टेबल है उसकी जो PDF है वो आपको नीचे मिल जाएगी। उसको ज्वाइन करते हैं टेलीग्राम ग्रुप में, तो वहाँ से आप उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं और अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। हैव अ गुड डे।